मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तब मटका बनता है। मिट्टी जब अपना अस्तित्व मिटाती है तब मटका बनता है, बर्तन बनते हैं। दूध जब अपना अस्तित्व मिटाता है तब दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी अहमता के अस्तित्व को मिटाता है तब वो भगवान का भक्त बनता है। बिना अस्तित्व मिटाए भगवान का भक्त होना कठिन है। अब जैसे माचिस की तीली है, जब तक वो खुद नहीं जलेगी तब तक दूसरों को क्या हलवा जलाएगी? माचिस की तीली जो दुनिया को जलाती है लेकिन उसको भी खुद जलना पड़ता है। अक्सर हम एक बात बोलते हैं, दुनिया को हंसाने वाला अकेले में रोता है, दुनिया को खिलाने वाला बिना भोजन के सोता है, तुम्हारे करोड़ों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। ये जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए अस्तित्व को जब तक आप अपने मिटाओगे नहीं, जब तक तुम्हारे मन में ये भान है मैं, तब तक भगवान से करोड़ों कोसों दूर हो, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवत प्राप्ति का पहला स्टेप ही यही है कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी है सब हमारे ठाकुर जी। अमेरिका में 1984-85 के लगभग में योगानंद बाबा की कृपा पात्र एक महात्मा जी गए, बड़े अच्छे महात्मा थे, योगानंद बाबा जी की कृपा पात्र। तो वो उस वक्त अमेरिका में बहुत ज्यादा सन्यासियों के प्रति सद्भाव नहीं था। उन्होंने कुछ उपद्रव कर दिया होगा, महात्मा तो उपद्रव करते ही रहते। कोई उपद्रव कर दिया तो लोग पत्थर पीटने लगे, तो पत्थर पीटे और वो हंसे। तो एक अमेरिका में हिंदी भाषी आदमी रहता था, उसे बड़ा बुरा लगा, उसने हाथ पकड़ा, भीड़ को समझाया, नो नो नो, ले आए बाहर। तो कान में पूछा कि बाबा वो पीट रहे थे, तुम हंस रहे थे? तो बोले भैया अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। ये बात बड़ी तल की है, बड़ी ऊंची बात है। उन्होंने अपने राम को अपने राम से अलग दृष्टि होना देख लिया है। वो विलय हो गए, डूब गए, अंतर मन में डूब गए। इसलिए हम अक्सर एक सूत्र देते हैं, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर जाएगा वो तर जाएगा। जब तक आप परमात्मा में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं मिटाएंगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, साधारण भूत की प्राप्ति ना हुई। भगवान की तो छोड़ो, भगवान तो बहुत बड़ी बात। साधारण भूत पाने के लिए भी भूतों जैसा चेहरा बनाना पड़ता। मतलब इसका मतलब नहीं कि भूत बना, इतनी पूजा पाठ करनी पड़ती कि तुम देखना जितने भूत वाले मिलेंगे वो सब भूतों ही जैसे लगते हैं, क्योंकि वो भूतों में इतने डूब जाते हैं कि खुद ही भूत बन जाते, तब जाके भूत मिलते हैं। साधारण भूत पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है। एक साधक हमें मिले बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर। बलरामपुर के एक साधक रोते हुए आए, लगभग 4-5 साल हो गए, खूब रो रहे थे। उनका क्या हुआ? उनके पास में यक्षिणी थी और वो स्त्री बनकर रोज रात को आती थी। तो जब इन्होंने साधना करी तब तो इन्हें बड़ा मजा आया। साधना करी, वो प्रकट हो गई, गुरुजी ने मंत्र बढ़िया दे दिया, प्रकट हो गई। अब वो बोली कि कौन रूप में हमारी पूजा करोगे? तो ये बोले पत्नी रूप में। तो दोनों ने माला डाल ली। अब यक्षिणी तो यक्षिणी, माल पानी तो खूब हो गया, पैसा वैसा खूब हो गया, सम्मान खूब हो गया, कोई भी आवे वो सब काम करने लगे, तो खूब नाम हो गया। लेकिन लफड़े में फंस गए। रोज रात को वो आवे और सुबह गायब हो जावे। अब घरवाली बनाइए तो यक्षिणी का ये स्वभाव था कि वो उसी रूप में रहती थी। अब शरीर ही है, अब उनका तो विचित्र स्वरूप है, यक्षिणियों का तो शरीर अलग टाइप का होता है, जैसा रूप कहे वो वैसा बना लेगा। लेकिन रोज रात को आवे, धीरे धीरे ये कमजोर पड़ गए। अब कहां तक ये दवा खावे, कहां तक ये मोटापा की दवाइयां खावे। खूब तेज वीर्य क्षरण हुआ, कमजोर पड़ गए, हैरान हो गए। अच्छा अब रात को भरावे, दिन में गायब हो जावे, कपड़ा को धोवे, बच्चे होंगे नहीं। अब बड़े टेंशन में, अब भगा सकत नहीं, भगाओ तो वो घिटकी पकड़े रोज कि बा जिस दिन पहले दिन आए थे माला क्यों डाली, हम ऐसे थोड़ी आए, बुलाए भय आए। तो रोते भय हमारे पास आए, बोले हम तो बड़े हैरान हैं। उनका का भयो? बोले ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा हम भाई गुरुजी से बात करेंगे, सन्यासी बाबा से, 2-3 दिन रुको। 7-8 दिन बाद हम फिर मिले उन्हें। तो रात को जब हम बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे, व्यासपीठ से झूठ तो बोल ही नहीं सकते, वैसे ही नहीं बोले।
अब तो और कोई बात ही नहीं। रात को 7-8 दिन बाद महाराज जी हम मिले तो एक स्टूल डलवाया उसने और वो आके बैठ गई हमारे सामने, लाल कपड़ा पहन, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे, लाल कपड़ा पहन के बैठ गई और बोले सुनो महाराज तुम ज्यादा ये नौटंकी ना करना, टांग मत अड़ाना हमारे में, ऐसे ही बोली। हम कहे हे महाराज हे देवी का भयो? बोले देवी ये भी छोड़ो, हम इसकी घरवाली हैं और हम ऐसे थोड़ी आए, इसने बुलायो है हमको, सो हम आए, हम नहीं छोड़ेंगे। महाराज इतना हैरान होगा वो आदमी, जीनो बेकार होगा, काऊ देख नहीं सकत, कोई दूसरी स्त्री को देख नहीं सकत, माता जी के पास नहीं रह सकत, जिंदगी दुश्वार हो गई, पैसा ही उसे काटने लगा, नरक बन गई जिंदगी। तब हमने उनसे पूछा, उनकी बात बता रहे हमने पूछा, उनका भैया ये तुमने सिद्धि कैसे करी? बोले गुरुजी सिद्धि पावे के लाने हमने 17 साल लगाए। हमने कहा सिद्धि कैसे की? तो पूरी विधि तो नहीं हम बताएंगे, पर एक पार्ट बता रहे हैं जो काम का है, ये कथा से जुड़ता मिलता है। बोले महाराज जब नहीं हमको साधना मिली और जब इसकी सिद्धि दर्शन नहीं भय यक्षिणी के, तो हम रात को पूरा स्त्री का श्रृंगार करके बैठते थे और 1.25 माह तक जब हम श्रृंगार करके बैठे तो यक्षिणी प्रकट भई। तब हमें बात समझ में आई कि भूत को पाने के लिए भी पहले भूत बनना पड़ता है। भूत को पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है तो भगवान को पाने के लिए तो उनके जैसा बनना ही पड़ेगा, उनके सद्गुण और उनके चरित्रों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। जब तक आप भगवान में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। भैया भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप भगवान में विलय हो जाए।